हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग बिल्कुल ही नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि है आपका ट्रिपल सी का कोर्स। ट्रिपल सी के कोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग का इम्पोर्टेंट मतलब कि सर्टिफिकेट्स में से हम लोग का ट्रिपल सी का कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है एग्जाम्स में ट्रिपल सी का जो है मांगते हैं डिप्लोमा। ठीक है, हम लोग का ट्रिपल सी का जो डिप्लोमा होता है वो मांगते हैं, इसीलिए इस कोर्स को हम लोग लेके आए हैं। बिल्कुल ही नई सीरीज है, जिसको ना समझ में आए आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगी वो हम लोग के साथ वीडियोस को रिपीट करके देखता रहेगा और समझता रहेगा। आज हम लोग ट्रिपल सी के जितना भी कंटेंट आता है, जितना भी हम लोग का सिलेबस आता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, उसको सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो कंटेंट है, जो हम लोग का कंटेंट है किसका, ट्रिपल सी का, वो क्या है। पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रेसिंग। वर्ड प्रेसिंग जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे एक लिब्रे ऑफिस, हाँ, जो हम लोग का निल्ट ने अभी जो सिलेबस अपडेट करा है तो उसमें हम लोग का एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस ये सब हट चुका है और लिब्रे ऑफिस आ गया। लिब्रे ऑफिस आइटर उबंटू ओएस जो है हम लोग का इसमें इन्वॉल्व हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों फ्री सोर्सेज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो है इसका काम करते हैं एमएस वर्ड का। लिब्रे ऑफिस मैं यूज भी करता हूँ, बहुत अच्छा वर्क करता है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, फ्री ओपन सोर्सेज अगर ये जितने भी होते हैं राइटर होते हैं। तो हम लोग इसमें वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिसे हम लोग कहते हैं लिब्रे ऑफिस काल्क, और प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बारे में हम लोग, इंटरनेट का परिचय क्या होता है इंटरनेट, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग ईमेल को पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पढ़ेंगे, और ई गवर्नेंस सर्विसेज जो हम लोग की आरोग्य सेतु ऐप बनाई जा रही है, जो ई गवर्नेंस सर्विस आधार कार्ड की हो गई, जितनी भी सर्विसेज हो गई जो गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग को दी जा रही है ऑनलाइन के माध्यम से, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल फाइनेंस टूल, फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे जो ओवरव्यू किसका, फ्यूचर स्किल, जो फ्यूचर में स्किल्स आने वाली हैं एआई के बारे में लगभग, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये नौ टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ट्रिपल सी के अंदर। और हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं 100 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स हो गए और मल्टीपल चॉइस हो गए, वो मैं जनरेट करके लाऊंगा, आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और इसी में हम लोग आगे चलते हैं कि सिलेबस को अगर डिटेल में समझे तो डिटेल में सिलेबस कैसे कहा गया है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसमें पहले सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोग कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, और पढ़ेंगे आईटी गैजेट्स और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद क्या, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसमें हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। और सॉफ्टवेयर में हम लोग का क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में लोग आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मोबाइल ऐप्स के बारे में भी देखेंगे। जो आप चलाते हो सॉफ्टवेयर जिन्हें हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के हम लोग खत्म हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में अलग अलग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन और टैबलेट्स के लिए अलग अलग, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसी के लिए हम लोग देखेंगे फिर यूजर इंटरफेस क्या होगा, यूजर इंटरफेस ऑफ इसका डेस्कटॉप एंड लैपटॉप का। इसमें टास्क बार, आइकन एंड शॉर्टकट्स होते हैं, रनिंग एंड एप्लीकेशंस होता है, एप्लीकेशन को ऐसे रन करा जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सेटिंग होता है उसको पढ़ेंगे। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस को कैसे यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करेंगे। बिल्कुल बेसिक जो आपका होता है, आप इसको पढ़ने में बिल्कुल बेसिक सीख जाओगे किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, क्या करना, ऐड और रिमूव करना प्रोग्राम के फीचर्स को। एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, ऐड करना प्रिंटर्स को, शेयर करना और रिमूव करना कैसे होगा, ये सब हम लोग इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट पढ़ लेंगे, एक्सटेंशंस, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, आखिरी में हम लोग इसके मॉडल क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग का तीसरा टॉपिक रहेगा। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स क्या होंगे, बेसिक्स के ओपनिंग
वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, जो वर्ड प्रोसेसिंग का पैकेज उसे कैसे ओपन करना है, क्या डाउनलोड करना है, कैसे सब देखेंगे। टाइटल बार, मेनू बार, टूल्स बार एंड स्लाइड बार, ठीक है। फिर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे उसके अंदर। उसके बाद देखेंगे हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और कैसे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करेंगे। ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेव और सेव एज कैसे करेंगे, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, यूजिंग द हेल्प, और हेल्प का यूज कैसे होगा, पेज सेटअप, प्रिंटिंग प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ फाइल कैसे होगा, ये सब हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे टेक्स्ट क्रिएशन, क्या देखेंगे, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। पहले देखेंगे डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, एडिटिंग करेंगे टेक्स्ट की कैसे, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट देखेंगे, फॉन्ट, कलर, स्टाइल और साइज सिलेक्शन, ये सब देखेंगे। अलाइनमेंट करना कैसे, टेक्स्ट का अंडू रीडू देखेंगे। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग और ग्रामर्स को देखेंगे कैसे चेक करें, और फाइंड और रिप्लेस कैसे करते हैं। कोई भी वर्ड अगर हम लोग का खो जाता है उसको फाइंड करके, एक वर्ड है जैसे वो चतुर वाली नहीं मूवी थी थ्री इडियट में, कि फाइंड वो करके वो कुछ वर्ड्स को वो रिप्लेस कर देता है, वैसे ही इसी में हम लोग कैसे करा था उसने, वो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेट कैसे होगा, ये पैराग्राफ, इंडिटेशन, बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे करते हैं, चेंजिंग केस एंड हेडर और फुटर क्या होता है, कैसे उसको लाते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, सब देखेंगे। टेबल मैनिपुलेशन देखेंगे, इंसर्ट कैसे करें, ड्रॉ करें कैसे टेबल को, चेंजिंग सेल विथ और हाइट कैसे उसकी बदले, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, डिलीट, इंसर्शन ऑफ रो कॉलम एंड मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, कैसे स्प्लिट करेंगे सेल्स को, बॉर्डर एंड शेडिंग कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसके मेल मर्ज कैसे होगा, इसमें मेल मर्ज कैसे करेंगे, शॉर्टकट कीज और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्प्रेडशीट हम लोग का अगला टॉपिक होगा, स्प्रेडशीट कैसे देखेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन के में देखेंगे। फिर देखेंगे एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्प्रेडशीट को कैसे क्रिएट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रो और कॉलम्स क्या होते हैं, और सिलेक्ट कैसे करते हैं सेल को, ये सब देखेंगे। एंटरिंग डाटा, मतलब डाटा कैसे एंटर करेंगे, टेक्स्ट नंबर डेट इन सेल, टेक्स्ट नंबर डेट इन सेल्स को कैसे अंदर एंटर करेंगे, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेज सेटअप कैसे होता है, पेज सेटअप कैसे करेंगे, प्रिंटिंग ऑफ शीट कैसे देखेंगे, सेविंग स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को सेव कैसे करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होगी उसकी, ठीक है। फिर देखेंगे मैनिपुलेशन ऑफ सेल एंड शीट, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड शीट कैसे, मॉडिफाइंग और एडिटिंग सेल कंटेंट, मॉडिफाई कैसे करेंगे और एडिट करेंगे सेल कंटेंट को कैसे, फॉर्मेटिंग सेल, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, उसको फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे सेल का, जैसे भी अलाइनमेंट करना, सेल करना, जो भी कर स्टाइल को जो भी चेंज करना वो कैसे करेंगे। कट, कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल क्या होता है उसको देखेंगे। चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ को कैसे चेंज करेंगे, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम, ऑटो फिल को देखेंगे, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग देखेंगे, और फ्रीजिंग पेन्स क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, उसके चार्ट्स क्या होते हैं उसको देखेंगे, जैसे यूजिंग ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ फॉर नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे ऑटो सम, ऑटो सम क्या होता है, फंक्शंस कैसे होंगे, सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, ये सब कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। और चार्ट, जैसे कि बार चार्ट कैसे होगा, पाई चार्ट और लाइन चार्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं होते चार्ट आते हैं कि हम लोग का इतना बड़ा, इतना हम लोग का सामान बिका नहीं बिका, जो भी चीज होती है वो सब स्प्रेडशीट की मदद से हम लोग देखते हैं। बाद में इसके अंदर मॉडल क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर प्रेजेंटेशन हम लोग का अगला टॉपिक आ जाएगा। प्रेजेंटेशन में क्या देखेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग और टेम्पलेट, टेम्पलेट की मदद से प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे, इंसर्टिंग और एडिटिंग सेल और स्लाइड्स, इंसर्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे टेक्स्ट को स्लाइड्स पे, और इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, कैसे इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे स्लाइड्स को एक प्रेजेंटेशन में, और सेव कैसे करेंगे एक प्रेजेंटेशन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैनिपुलेटिंग, जो मैनिपुलेटिंग स्लाइड्स होती हैं वो कैसे देखेंगे, कि इंसर्टिंग टेबल, एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर्स, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, रिसाइजिंग और स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, और क्रिएटिंग एंड यूजिंग मास्टर स्लाइड, इन सबको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन में चूजिंग अ सेटअप ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के सेटअप को चूज करना, और उसके बाद रनिंग अ स्लाइड शो, स्लाइड शो कैसे रन करते हैं, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग कैसे होती है, ऑटोमेटिंग अ स्लाइड शो को ऑटोमेट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स और टू स्लाइड्स एंड प्रिंटिंग, प्रोवाइड कैसे करते हैं एस्थेटिक्स टू स्लाइड एंड प्रिंटिंग में, इनहांसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन कैसे इनहांस करेंगे, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल और कलर मतलब कलर के साथ कैसे वर्क करेंगे, और एडिंग मूवी और साउंड और मूवी को कैसे ऐड करेंगे, एडिंग हेडर्स, फुटर एंड नोट्स को कैसे ऐड करेंगे, और प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स उनको कैसे करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इसकी समरी देखेंगे और मॉडल क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का अगला टॉपिक आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन
टू द इंटरनेट एंड www। इंट्रोडक्शन किसका? इंटरनेट का। और www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसका देखेंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कंप्यूटर के बेसिक क्या होते हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसे लैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहते हैं, जिसे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसको देखेंगे। फिर इंटरनेट को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का क्या इंट्रोडक्शन होगा, आईएसपी एंड रोल ऑफ आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड और यूएसबी थेटरिंग, इन सब की मदद से हम लोग इनके कनेक्शंस को देखेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ आईपी, मैक, आईएमईआई ऑफ द वेरियस डिवाइसेस होता है, इन सबको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि पॉपुलर वेब ब्राउजर, जो पॉपुलर वेब ब्राउजर होता है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ईटीसी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, जैसे सफरिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सर्चिंग ऑन इंटरनेट कैसे करते हैं, डाउनलोडिंग वेब पेजेस कैसे करते हैं और प्रिंटिंग वेब पेजेस कैसे करते हैं, वेब पेजेस को प्रिंट कैसे करते हैं। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व करेंगे। अगला हम लोग का टॉपिक आ जाएगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज कैसे होती है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल देखेंगे और ईमेल को यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे एक ईमेल अकाउंट कैसे खोले, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स कैसे होगा, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल कैसे होगा, रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज का कैसे रिप्लाई करेंगे, फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज को कैसे फॉरवर्ड करेंगे और सर्चिंग ईमेल को कैसे सर्च करेंगे, अटैचिंग फाइल विद ईमेल, ईमेल की फाइल को कैसे अटैच करेंगे, ईमेल सिग्नेचर कैसे होगा। और आगे देखेंगे तो सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स जो होती है उसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब कैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के बारे में लोग बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स का बेसिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड नेट क्यूटीज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्या होगा ई गवर्नेंस सर्विसेज का, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन हो गया, पासपोर्ट होगा, ई हॉस्पिटल्स होगा जिसे हम लोग ओआरएस कहते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। फिर ऐसे ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग द उमंग ऐप की मदद से हम लोग कैसे इन सब का यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में। ठीक है, और इनके मॉडल क्वेश्चंस को हम लोग आखिरी में सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग अगला टॉपिक पे आ जाएंगे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या होगा और उसके एप्लीकेशन कहते होते हैं, तो इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल, अंडरस्टैंडिंग ओटीपी को अंडरस्टैंड करना जिसे हम लोग वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, और क्यूआर मतलब कि क्विक रिस्पांस कोड को पढ़ेंगे कैसे होता है। यूपीआई को पढ़ेंगे जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। एईपीएस के बारे में पढ़ेंगे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम देखेंगे, यूएसएसडी देखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, कार्ड को देखेंगे जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है, पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल क्या होती है, इसको हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम लोग आरटीजीएस कहते हैं, और इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जिसे आईएमपीएस कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन बिल पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में उसके मॉडल क्वेश्चन और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ओवरव्यू करते हैं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटीज का। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल को इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के बारे में पढ़ेंगे, बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो गया, सोशल एंड मोबाइल हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी का होता है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिंग स्मार्टफोन, सबके बारे में तो हम लोग इसकी समरी देखेंगे और आखिरी में हम लोग मॉडल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा सिलेबस हम लोग का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पूरा जो डिस्कशन था कि बिल्कुल बेसिक से जो हम लोग करेंगे, डिस्कशन मैंने करा और एक एक बेसिक पॉइंट को बताया कि जिसमें हम लोग इस सीरीज में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो ट्रिपल सी का पेपर देने जाओगे ना, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा था। तो अगर कोई बेसिक चीज भी आप अगर बेसिक चीज को पकड़ के गए हो, कोई उससे रिलेटेड बिल्कुल अलग क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर उसका एक भी मतलब अक्षर पता होगा, तो आप अगर उसकी नींव आपको पता होगी तो मकान तो आप खुद ही खड़ा कर लोगे। आप होशियार हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिल्कुल साथ रहिएगा इस सीरीज में, फटाफट हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे सिलेबस को, इस पूरी सीरीज को। और चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।